जेपीएससी सिविल सेवा में एज छूट को लेकर के लगातार तमाम अभ्यर्थी आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। जेपीएससी के गेट के सामने जो है लगातार आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। साथ है बात करने के लिए क्या परेशानी होगी। अब तो कैबिनेट में भी बातें हुई है जेपीएससी एज रिलैक्सेशन को लेकर। सर बातें हुई है लेकिन प्रतिफल नहीं दिख रहा है। मात्र 4 दिन समय बचा है। 4 दिन के बाद ना हम लोग के पास रोने के लिए समय मिलेगा ना हंसने के लिए समय मिलेगा। हो सकता है कि मरने के लिए समय मिल जाए। हम लोग का मांग यही है, 3 मूल मांग के साथ अब चल रहे हैं। आप सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद बोले कि हम इस पर संज्ञान ले रहे हैं। करना क्या है माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सबसे मिल चुके हैं। सब जगह मतलब आपकी टीम भी बाइस्कोप लगातार इसकी कवरेज कर रही है। लगातार मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की वजह से पूरे राज्य सरकार तक बात पहुंचा रही है, लेकिन सरकार इसमें अब तक सकारात्मक पहल नहीं ले रही। इसलिए हम लोग आज आए हुए हैं। अब 4 दिन बचा है। 3 मूल मांग हम लोग का। 1 अगस्त 2018 उम्र सीमा की जाए। उसके साथ साथ हम लोग का जो 8 मार्च का जो परीक्षा का डेट दिया है वो कम से कम 8 अप्रैल किया जाए। और हम लोगों का जो परीक्षा का जो तिथि है वो 8 मार्च किया जाए। और साथ ही साथ छात्रों को मौका दिया जाए और ये निर्णय आज शाम तक माननीय मुख्यमंत्री जी ले ले। तीसरा मांग है कि आप 103 सीट दिए हैं, अभी हम सुनने में आ रहा है कि और भी सीट आने वाले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी दिशा निर्देश दें कि और भी सीटों की संख्या, क्योंकि कार्मिक उनके हाथ में है, कार्मिक उनके पटल में है। 103 सीटों पर बच्चा मतलब कहाँ से मतलब फाइट कर पाएगा। तम बाइस्कोप के टीम से माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि हमारी तीनों मांग जल्द से जल्द पूरा करिए। क्योंकि जेपीएससी को आप संवारने की बात करते थे, जेपीएससी को धरातल पर लाने की बात करते थे, लेकिन जेपीएससी के बच्चे आज वही सड़क पे हैं, ये फॉर्म भरने की मांग कर रहे हैं। ये हमारे तीनों मांग को पूरा कर दीजिए माननीय महोदय, हम यही चाहते हैं। कैबिनेट में भी जो बातें हैं वो हुई है। इससे पहले भी आप लोग जो है राज्यपाल से मुलाकात किए थे, तो क्या लग रहा है कि अब जो समय भी ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, 2-3 दिन और फॉर्म का है, तो इसमें क्या लग रहा है कि हो पाएगा बात इस पे? देखिए सर, अब ये तो कहना काफ़ी मुश्किल है। अब राज्य सरकार को इसीलिए एकदम मैं बाइस्कोप की टीम से हम निवेदन करते हैं कि सर कम से कम हम लोग का बात सुनिए और एकदम तुरंत मीटिंग बुलाइए कि भाई छात्र का क्या मुद्दा है। अभी निगम का चुनाव चल रहा है और राज्य सरकार उधर व्यस्त है। चुनाव के साथ साथ छात्र का चयन भी बहुत जरूरी है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दादा से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों का तीनों मांग अति संवेदनशील है। इसको आप एकदम तुरंत एकदम बैठक बुलाइए कि छात्र को इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तुरंत कार्मिक सचिव को बुलाइए, तुरंत दिशा निर्देश दीजिए। 1 मिनट का खाली काम है, बस साइन कर देना, काम हो जाना है। बस इन्हीं मूल मांगों के साथ हम आए हैं सर। अब तो आप लोग जेपीएससी को लेकर के थे कि हाँ वैकेंसी आया, वैकेंसी, अब तो वैकेंसी भी आया है। अब क्या परेशानी हो गई? आप लोग यहाँ लगातार जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, आज भी है लगभग संख्या में पहुँचे जेपीएससी कार्यालय। मूल समस्या हम लोगों के साथ यही है कि फॉर्म तो आया है लेकिन एज कट ऑफ जो है पहले 2017 था, इस बार 2026 कर देने से 9 साल का गैप होने से हम काफ़ी स्टूडेंट प्रभावित हैं और मास लेवल पर हम लोगों को स्वैप कर दिया गया कि आप इनवैलिड हो गए, आप परीक्षा देने के लायक नहीं रहे। अगर देखा जाए कायदे से तो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम होता है तो स्टूडेंट को 6 अटैम्प्ट देने का अवसर मिलता है। अगर आप नोटिफिकेशन लाए, खुशी की बात है, वैकेंसी आई, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमें न्याय कहाँ मिला? प्रकृति न्याय की बात करें तो कायदे से हम लोगों को अवसर मिलना चाहिए था कम से कम 6, वो भी नहीं मिला। और आप एज कट ऑफ इतना गैप कर देने से बहुत सारे स्टूडेंट वंचित हो गए 2 ही एग्ज़ाम देने के साथ में। तो मुझे लगता है कि सारे काम सरकार में व्यवस्थाएं रूप से अच्छी होते रहती है। आपका चाहे इलेक्शन को लेकर के हो, कोई भी चुनाव को लेकर के हो, तो टाइम टू टाइम होता है। आप सरकार को चलाने के लिए आप इतना सजग रहते हैं कि टाइम पर टाइम सारी चीज़ करते हैं, लेकिन झारखंड के स्टूडेंट के साथ में आप देखेंगे तो इतना गैप होने से कायदे से तो 26 एग्ज़ाम होना चाहिए था जेपीएससी का प्रत्येक साल का, अगर कंसिडरेशन लेकर के चले तो, लेकिन कायदे से 8 ही एग्ज़ाम हुआ है। और इस तरह से क्या होता है कि हम लोग जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं 8-10 साल से, लेकिन 2 ही एग्ज़ाम कंडक्ट 10 साल में मात्र 3 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उसमें से 2 ही एग्ज़ाम जो दिया स्किप हो गया सारा एग्ज़ाम। तो इससे तो काफ़ी नुकसान है स्टूडेंट का। तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोग आज हेमंत सर से यही बोलते हैं कि आप युवा हैं, हम लोगों के बारे में सोचते हैं और झारखंड के स्टूडेंट ही इसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे अगर आप इस तरह का डिसीजन लें, क्योंकि और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर लेंगे। उम्मीद है, हम यही अरमान, यही आकांक्षा के साथ आपके साथ आए।
और भी लोग हैं, बात करेंगे उनसे। पिछले बार भी आप लोग जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे, कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी आप लोग हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे, क्या हुई थी बातें? अब क्या लग रहा है कि सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि समय तो अब नज़दीक है? देखिए, सरकार की तरफ से तो ये आश्वासन दिया जा रहा है बार बार कि हम लोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है से वो सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, उम्र सीमा में छूट नहीं दी जा रही है। लेकिन हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं कि सरकार जो है से हम लोग को उम्र सीमा में छूट दी जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम बार बार नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है, एक गैप हो जाता है हमेशा। तो उम्र सीमा में जैसे पिछले बार क्या था कि 2017 दिया गया था, इस बार डायरेक्ट 2026 कर दिया गया, यानी 9 साल का गैप। अब जेपीएससी कितना हुआ है अभी? मात्र 14, और राज्य कितने दिन हो गया? 25 साल बने हुए हो गया। तो कम से कम 25 एग्ज़ाम ले ले, उसके बाद धीरे धीरे करके कम करे। तो मेरी तो ये मुख्य रूप से ये मांग है कि एज को जो है कम किया जाए और अवसर दिया जाए। मेरी दूसरी मांग ये है कि मैं एक दिव्यांग अभ्यर्थी हूँ। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि हम लोगों के साथ जो रिजल्ट जो आता है उसमें भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई जा रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ, जो पिछली जेपीएससी थी 11 to 13 जेपीएससी में, उसमें देखिएगा कि 10 सीट जो है से जनरल कोर्स पर भर्ती कर दिया गया था, जो दिव्यांग कोटे का सीट था। बाद में हाई कोर्ट से डिसीजन भी आई कि नहीं, इनको छोड़ दिया जाए। फिर बाद में हाई कोर्ट से ये भी निर्णय आया कि इस पर बहाली कर दिया जाए। तो मेरे ये एक सवाल है कि वो जो 10 सीट जो दिव्यांग था, वो सीट क्या हुआ? इस बार आना चाहिए था वो 10 सीट, वो भी नहीं आया। तो इस तरह से मेरा कहना है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार में, जो है नीति निर्माण में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्रियान्वयन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको पारदर्शिता लाई जाए पूरे प्रक्रिया में, और हम लोग जैसे अभ्यर्थी पर विशेष ध्यान दिया जाए कि इन लोगों का हक जो है कहाँ से मारा जा रहा है मुख्य रूप से। यही मेरी विनती है। तो आपने सुना, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका यही कहना है, जो एज के साथ साथ जो है कई ऐसे और भी मांग है जिस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झारखंड के बने हुए लगभग 25 साल हो गए हैं और ऐसे में अभी तक 14 जेपीएससी जो है वो हुआ है। तो ऐसे में अब इनका ये भी मांग है कि कम से कम 25 जेपीएससी हो जाए, उसके बाद जो सीटों की संख्या है उसमें कमी की जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वर्तमान में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और जो भी नीति बनाई जा रही है उसमें पारदर्शिता जो है वो लाने की बात भी ये लोग करें। अब देखने वाली बात होगी इन तमाम जो अभ्यर्थियों की मांग है, जो डिमांड है, वो कब पूरी हो पाती है। अब हमारे साथ राजमलम के साथ। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।